हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि बहुत ही बेस्ट होंगे। और मैं यहाँ पर आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ एनटीपीसी के लिए। ठीक है, ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों के लिए भैया ये जो प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं ये दोनों के लिए। ठीक है, और इसमें इतने बेस्ट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कंटेंट है ना एकदम बेस्ट क्वालिटी का है, प्रीमियम क्वालिटी का कंटेंट यहाँ पर लेकर आए हैं हम आपके लिए। ठीक है, और एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए स्टार्ट करते हैं भैया क्वेश्चन करना। पहला क्वेश्चन हमने चाइनीज़ कोडिंग का रखा है यहाँ पर, जो कि चाइनीज़ कोडिंग आता ही आता है। ठीक है, तो आता है तो हमको देखना है यहाँ पर क्या देखना है भैया। इसने पूछा गया है कोड काय का, चीन का कोड। अब चीन देखना है, चीन कहाँ कहाँ पर है भाई। तो चीन देखें हम, तो चीन यहाँ पर दिखाई दे रहा हमको। इसके अलावा और कहाँ चीन दिखाई दे रहा भैया? खत्म हो गई कहानी भैया यहीं पर, क्योंकि चीन और कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब नहीं दिखाई दे रहा, तो इससे हम ये सोच सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि चीन अगर एक यूनिक वर्ड है तो उसका कोड भी यूनिक होगा। देखें, SI यहाँ दिखाई दे रहा है, EI यहाँ दिखाई दे रहा है, ये तो हट गए दोनों। KI यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये भी हट गया। ठीक है, अब RI, तो RI देखे तो कहाँ पर दिख रहा? RI यहाँ पर भी नहीं है, RI यहाँ पर दिखाई दे गया मुझे, ये भी हट गया भैया। अब क्या बचा? NI बचा, तो सिंगल ही है तो वो NI होना है, लेकिन एक बार और देख लेते हैं हम। NI बिल्कुल भी नहीं मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बात समझ में, ये क्वेश्चन को इस प्रकार से सोल्व करना है। ठीक है, अब ये यूनिक कोड दिया है तो यूनिक, अगर कॉमन देता तो फिर कॉमन ढूंढते। जैसे लेक्स है, अगर लेक्स का पूछ लेता हमसे कि भैया लेक्स का बताइए, तो लेक्स का कैसे बता पाते हम? आइए लेक्स का देख लेते एक बार। लेक्स यहाँ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, ये लेक्स यहाँ पर दिखाई दिया। ठीक है, और लेक्स ये यहाँ पर दिखाई दिया। ठीक है, तो इसमें और इसमें कॉमन जो होगा वो लेक्स का कोड होने वाला है। KI GI SI, यहाँ पर GI यहाँ पर भी है, GI यहाँ पर भी है। इसका मतलब जो GI है वो लेक्स का कोड है। आगे बात समझ में, अगर कॉमन हो तो इस टाइप से ढूंढना है, और यूनिक हो तो उस प्रकार से करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें हम भैया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने रखा है, ये है दिशा और दूरी का, डिस्टेंस और यहाँ पर डायरेक्शन। ठीक, अब बिंदु B, जो बिंदु A है, बिंदु B के 16 मीटर, यहाँ पर 26 मीटर दक्षिण में है। ठीक है, किसके? B के, तो B के 26 मीटर दक्षिण में भैया ये। ठीक है, बहुत अच्छी बात कही इसने। अब क्या बोल रहा है? C बिंदु B के, किसके? B के 13 मीटर पूर्व में है, बिंदु B के 13 मीटर पूर्व में, लो C। ठीक, अब बिंदु C D के, बिंदु जो C है वो D के किसके? D के 39 मीटर उत्तर में है। अब D के 39 मीटर मतलब D यहाँ पर D के उत्तर में है 39 मीटर। ठीक है, अब उसके बाद बोल रहा है कि D E के 14 मीटर पश्चिम में है। अब E के 14 मीटर पश्चिम में मतलब E यहाँ पर आ जाएगा और 14 मीटर पश्चिम हो गया। ठीक है भैया, E के 14 मीटर पश्चिम में, कोई दिक्कत नहीं। अब FE के 13 मीटर उत्तर में, FE के 13 मीटर उत्तर में, E के 13 मीटर उत्तर में बोले तो 13 दूनी 26, 13 39। ठीक है, इस पॉइंट पे आ जाएगा F। ठीक है, 13 मीटर उत्तर में हो गया। अब G F के 40 मीटर पश्चिम में, G जो है F के 40 मीटर पश्चिम में है, तो 40 मीटर अगर इधर देखें पश्चिम में, ठीक है, ये 40 मीटर पश्चिम में आ गया, कौन? G। ठीक, अब ये 40 मीटर, अब इधर सुनो, 14 ये हो गया, 13 है, 13 दूनी 26 और 1 27, तो 40 इधर क्या बचा अपना? 13 बचा। ठीक है, इधर 13 बचा, ये 13 हो गया, ये 14 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब H G के उत्तर में, H जो है G के उत्तर में, अब पता नहीं कितना उत्तर में है। ठीक है, अब क्या पूछ रहा हमसे, ये देखिए, और बिंदु C के पश्चिम में भी है। अच्छा, H जो है C के पश्चिम में भी है, अच्छी बात है, C के पश्चिम में तो है ही सही, तो पश्चिम में है मतलब इसकी हाइट इतनी ही है, C के बराबर 26 ही है, इससे हम अंदाज लगा सकते हैं। ठीक है, बिंदु F के संदर्भ में H किस दिशा में?
अब F यहाँ पर है, H यहाँ पर है, तो ये इसकी बात करें तो उत्तर पश्चिम क्या है भैया, उत्तर पश्चिम। ऊपर की साइड क्या है, उत्तर है, नीचे दक्षिण, और सीधे हाथ पर पूर्व, उल्टे हाथ पर पश्चिम। आ गई बात समझ में? ये बात ध्यान रखना आप, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए भैया, उत्तर किधर है, पूरब किधर है, पश्चिम किधर है। ये काम हो गया तो समझ लो ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अब देखो 4 अक्षर समूह है, ठीक है। अब इसमें से एक भिन्न हमको ढूंढना है। क्या ढूंढना है? भिन्न। चलो ढूंढते हैं भैया। 3 1 T20, ठीक है। H 8 X 24 और V हम 2 हमारे 2, ठीक भैया। क्या समझ रहे हो आप इससे, क्या समझ रहे हो आप? यहाँ तो +2 कर रहा है, ये तो समझ में आ गया। यहाँ पर -3 कर रहा है, यहाँ से -3 करा इसने, और यहाँ अगर देखें हम तो +5 करा। क्या +5 -3 +2, क्या यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है क्या? DI, ठीक है, +5 तो हो रहा है, -3 हो रहा है। यहाँ देखें अगर तो G से I, G7 I0, ठीक है भैया। ये एक जैसे पैटर्न दोनों फॉलो कर रहे हैं। अब इसकी बात करें तो यहाँ पर भी क्या +5 कर रहा है, ये बिल्कुल +5। यहाँ पर देखें तो -3 कर रहा है, क्या ये बिल्कुल -3 कर रहा है, 25, और भी हम 2 हमारे 2, हाँ ठीक है, -3 कर रहा है। और यहाँ देखें अगर हम तो +2 हो रहा है, क्या बिल्कुल हो रहा है। तो लास्ट बचा ऑप्शन नंबर 4, यही करेक्ट होने वाला है, क्योंकि ये सब तीनों तो एक समान पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, और ये चौथा वाला ही गलत कर रहा होगा, ठीक है। एक बार चेक कर सकते हो आप, लेकिन करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। अब यहाँ देखिए, प्लस का अर्थ माइनस, गुणा का अर्थ प्लस, और माइनस का अर्थ भाग, और भाग का अर्थ गुणा है। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिले तो क्या करना है हमको? सबसे पहले जो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है डिवाइड, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई का अर्थ यहाँ पर प्लस दे रखा है तो वो डालना है हमको। क्या करना है? मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस दे रखा है तो वो डालना है। संख्या तो ऐसे कैसे लिखनी है हमको। डिवाइड का अर्थ क्या दिया है यहाँ पर? डिवाइड का अर्थ गुणा है, ठीक है, ये गुणा कर दिया 13। प्लस का अर्थ क्या है यहाँ पर? माइनस। माइनस का अर्थ क्या है यहाँ पर? माइनस का अर्थ डिवाइड है, ठीक है, बहुत शानदार, ठीक। क्वेश्चन मार्क। और डिवाइड का अर्थ फिर से पूछ लिया गया है तो मल्टीप्लाई, और 15 तो ऐसा कैसा आने वाला है, ठीक है। और मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है यहाँ पर? +7, 266 दे रखा है, ओके। अब क्या है साहब, अब क्या है साहब, क्या समझे आप इससे? ठीक है, ये डिवाइड में है ना, इससे ठीक, ये डिवाइड में है, क्वेश्चन मार्क्स। चलो अब ये माइनस का है, क्या है? माइनस का है। क्वेश्चन सोल्व करते हैं सबसे पहले, तो क्या सोल्व करेंगे भैया? हाँ, ये तो साथ में ही रहेगा, कौन सा? ये वाला तो साथ में ही रहेगा, ठीक। इसके अलावा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखा हमने 72, 13 का इसमें गुणा करना हमको, तो 13 धाम 130 और 130 260, ठीक है। 260 में से 13 माइनस करना है हमको। 260 में से 13 माइनस करेंगे तो 50, 47, 247 + 72, ठीक है, +72 हो गया, ठीक भैया, +72। अब इसको जोड़ें अगर हम तो क्या हो रहा है? 319। इतना काम ख़त्म भैया, इतना क्या हो गया हमारा? 319 हो गया। क्या हो गया? इसकी जगह हम लिख देंगे 319, ठीक है। अब यहाँ पर 319 -16 क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाई 15 और +7 भी इसमें जोड़ दें अगर हम, तो क्या होने वाला है? +7 जोड़ें तो, अगर इसमें +7 जोड़ते हैं 319 में तो 326, ठीक, 326, बहुत शानदार, बराबर में 266 है भैया। अब क्या कर सकते हैं हम? माइनस वाले को उधर भेज देते, प्लस वाले को इधर ले आते हैं। तो 326 में से 266 माइनस करना हमको, 326 में से 266
66 माइनस करना है। 6 में से 6 तो 0, 12 में से 6 गया तो 6 और 0, यहाँ पर 60 बचा है। क्या बचा है भैया? 60। अब उधर की साइड हमारे पास क्या है ये देखना हमको। तो ये तो 60 बचा है, ठीक है, और उधर की साइड हमारे पास 16x मल्टीप्लाई 15 है। तो मल्टीप्लाई का इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई का, इसको इधर भेजते हैं, x को हम क्या करते हैं भैया, x को इधर की साइड भेजते हैं और 60 को उधर की साइड भेज देते हैं। 16/60 गुणा 5, ठीक है। 12 पंजे 60, ठीक है। 4 चौक 16 और 4 त्रि 12, 3/4 उत्तर आ रहा है भैया हमारा। क्या आ रहा है? 3/4, 4/3, सॉरी। अब यहाँ पर या तो हमसे मिस्टेक हुई है या फिर क्वेश्चन में कुछ समस्या है। तो एक बार हम और चेक कर लेते हैं, हमसे कोई समस्या तो नहीं है या फिर क्वेश्चन के आंसर में कुछ मिस्टेक है। चलो एक बार और हम देख लेते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले क्या है, 72 गुणा, हाँ ये इधर 1 है, ये इधर है, ये इधर है और ये इधर है, ठीक है। इसका ध्यान रखना है। गुणा का अर्थ क्या है? प्लस है, ठीक है। गुणा का अर्थ यहाँ पर प्लस, 19 डिवाइड का अर्थ यहाँ पर गुणा, ये प्लस का अर्थ यहाँ पर क्या है? माइनस, ठीक। माइनस का अर्थ क्या रखा है यहाँ पर? डिवाइड, ठीक है। इसको x मान लेते हैं अपन। डिवाइड का अर्थ यहाँ पर गुणा रखा है और 15 गुणा का अर्थ प्लस 7 बराबर 266। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। अब यहाँ अगर देखें हम तो ये वैल्यू जो है ये क्या, 13, अगर 19 की बात करते तो 19 × 54, 19 से कम 19, 5 24। अब 19 दूनी 38, 19 × 54 हो गया, 19 × 57 हो गया। सॉरी यार भाई, क्या कर रहे हैं हम, 19 की टेबल नहीं आती है। 19 × 57 और यहाँ पर 19 से कम 19, 5 24, ठीक है, ये हो गया। अब इसको, इस वाले पार्ट को अभी छोड़ देते हैं। किस वाले पार्ट को? ये वाले को। बाकी अपन ऐड कर लेते हैं, इसमें 72 भी ऐड कर लेते और 7 भी ऐड कर लेते। 7 दूनी 14, 2 16, ठीक है। 11 12 2 और 3, 326 आ गया भैया। क्या आ गया? 326, ठीक। 326 तो पहले भी आया था हमारा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। 326 यहाँ पर आ गया है, ठीक है। कौन कौन सा? ये वाला हो गया और ये वाला पार्ट हो गया और ये वाला भी ख़त्म हो गया, है ना। अब क्या है बचा? क्या हमारे पास माइनस में ये है, तो एक काम करते उधर की साइड भेज देते और उसको इधर ले आते हैं, 266 को, और 16/x गुणा 15, ठीक। ये अब इसमें से माइनस करें अगर हम, 6 में से 6 गया तो 0, 12 में से 6 गया तो 6, ठीक है। 60 बचा था पहले भी। अभी x को यहाँ 16/x गुणा 15, ठीक है। 15 ही है ना, हाँ 15 ही है, ठीक है। अभी x को इधर लेके आते हैं और 60 को उधर लेके जाते हैं, 60, ठीक है। अब 5 जोड़ लिया था हमने, ऐसा लग रहा है मेरे को। यहाँ पर क्या लिख लिया था हमने पिछली बार? 5 लिख लिया था, ये मिस्टेक हो गई होगी हमसे। 15 चौक 60 और 4 चौक 16, देख लो छोटी सी मिस्टेक यहाँ पर कितनी समस्या दे गई है। ये देखो आप यहाँ पर क्या मिस्टेक करना है क्या नहीं करना है, वो चीज़ देख लो आप। कुछ नहीं है, कैलकुलेशन जरा सी है, लेकिन समस्या दे जाती है। कुछ का कुछ लिख देते ना अगर हम, तो दिक्कत आती है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। T20, X 24, B2 और V हम दो, हमारे दो, G7 K, चलो K11, B16 और J10, ठीक। Q17, U21, F6 और Z26, ठीक है। K11, 15, L12,
और फिक्स 6। अच्छा एक चीज़ आप देख पा रहे होंगे, क्या क्या देख पा रहे हो आप? एक चीज़ ये देख पा रहे होगे आप कि ये कुर्ता पजामा इसका इन्वर्स है फालतू और OL, ठीक है, ये तो इनका इन्वर्स है, लेकिन ये यहाँ पर इन्वर्स नहीं दिख रहा है, यहाँ Y रहता तो हो जाता काम हमारा। तो ये हमारा भिन्न है, ठीक है। ये अगर आपने देख लिया ऑप्शन से तो यहाँ पर आपका काम बहुत जल्दी होने वाला है, ठीक है। और बाकी तो कोई सेंस नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर, अब बोल रहा है कोई भी शर्ट यहाँ पर पेंट नहीं है, कोई भी शर्ट यहाँ पर क्या नहीं है, पेंट नहीं है। इन दोनों के बारे में तो आपस में कुछ भी नहीं बनती भैया। कुछ शर्ट जैकेट है, ठीक है भैया, कुछ शर्ट जैकेट है, सभी जैकेट पतलून है, सभी जैकेट क्या है, पतलून, पतलून, ठीक है। अब क्या पूछ रहा भैया, कुछ शर्ट पतलून है क्या? कुछ शर्ट पतलून है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, कुछ शर्ट पतलून है। अब कोई भी पैंट जैकेट नहीं है क्या? जैकेट यहाँ है, पैंट यहाँ है, पैंट और जैकेट के बारे में हमको जानकारी क्या नहीं है, तो हम इसको कैसे बता दें? हम नहीं बता पाएंगे। तो यहाँ पर केवल एक अनुसरण कर रहा है। आगे बढ़े, आगे बढ़े तो ये श्रृंखला दे रखी है भैया, P से Q, Q से R, मतलब 16 से 17, 17 से 18, 19, एक ही बढ़ा रहा, 19 से 20, T20 कर देंगे। T से स्टार्ट सभी हो रहे हैं, I J, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। R से P करा इसने -2, N -2, फिर -2, फिर -2, J, ठीक है। अब क्या कर रहा है, L M N O P, ठीक है भैया, TJP, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखें तो, हाँ साहब, ये देखिए श्रीमान जी, इससे ये बना रहा है, इससे ये बना रहा है, इससे ये बना रहा है, इससे ये बना रहा है। ये बात समझो आप कि यार ये जो है ना स्क्वायर दिख रहा है मेरे को, ये भी स्क्वायर दिख रहा है, ये भी स्क्वायर दिख रहा है। अब क्या स्क्वायर काय के, ये तो 32 का है, काय का है, ये 32 का, ये 24 का, ये तो समझ में आ रहा है, ये पढ़ा हुआ है मैंने देख लिया कि भैया स्क्वायर है। अब 32 और 24 मतलब इसका डबल, 24 इसका डबल होता है, 16 इसका डबल होता है, मतलब ये तो होंगे नहीं, ठीक है। 18 दूनी 36 और 14 दूनी 28, ये 28 का स्क्वायर है क्या? अब 28 का स्क्वायर है। अब भैया इधर देखो, आपको 2 डिजिट में अगर स्क्वायर नहीं आते तो निकालने का ट्रिक होता है भैया। क्या ट्रिक होता है? इसका लिखो स्क्वायर 8 64 और इसका लिखो, ठीक, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, क्या 32, और एक छोड़कर यहाँ पर जोड़ देना है, 4 8 और 7, 784। हाँ भाई ये भी हट गया, क्योंकि ये भी 28 का स्क्वायर होता है। अब 36 का कैसे निकालेंगे? 4 6 36, 3 3 9, ठीक है, 3 6 18 दूनी 36, एक छोड़ करके न जोड़ना है इसको, ठीक है। तो 6 9 12, 12 से 96 आना चाहिए, यहाँ पर 1620 कर दिया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर भिन्न है, करेक्ट है, ठीक है। ऐसे देखना है हमको और करना है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि परस्पर बदला जाना है, ठीक है, परस्पर बदला जाना है, बदलना है भैया, बदलना है भैया, बदलना है भैया, ठीक है, बदलो। 63 और 24 को बदलने की बात कर रहा है। अब 63 और 24 अगर मैं बदलता हूँ, चलो, तो 24 डिवाइड 7 गुणा 2, क्या कर पाओगे क्या इसको? हो पाएगा क्या? ये 7 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा भैया। तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही ख़त्म। दूसरे ऑप्शन की बात कर रहे हैं हम अगर, तो 7 और 63 को बदलना है। अब 7 और 63 को इधर बदल देता हूँ मैं, चलो ठीक है। अब 7 और 63 को बदलता हूँ, 7/63 गुणा 2, 7 9 के 63। अब ये 9 से 2 नहीं कटेगा, सेकंड वाला भी ख़त्म, ख़त्म। थर्ड वाले पे चलो, 63 और 9 को बदलने की बात कर रहा है। अगर 9 यहाँ रख देता हूँ तो फिर 7 से नहीं कटेगा, वही कहानी है भैया। बचा कौन सा है? बचे यही है, तो फिर कहाँ जाएंगे हम? इसके अलावा कहाँ जाएंगे ये बताओ? ये काम खत्म। नेक्स्ट, नेक्स्ट अगर बात करें हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है भैया कि 28 27 31 22 पे आ गया, फिर 38। मेरे को ऐसा लग रहा है ये ऐसे चल रही है सीरीज, ऐसा लग रहा है, बाकी अभी देख लेंगे। हाँ ठीक है, 28 से यहाँ पर +3 करा इसने ऊपर की साइड, और यहाँ क्या करा इसने +7,
+3 और +7, और यहाँ देखें तो हम क्या करा इसने 9 10 11 2 और 9 11, ठीक है, प्लस का 11 करा है इसने। 3 5 कहाँ गया, 3 7 11 कर दिया, तो फिर क्या होगा इसमें अगर देखूं मैं तो क्या दिखाई दे रहा है आपको, -5 फिर 7 2 9 -9, ठीक है। तो क्या समझ ही नहीं आ रहा भैया, चलो एक बार अपन समझते हैं अपने लेवल पे, शुरू से करते हैं कहानी। चलो डबल नहीं लग रहा है। यहाँ पर देखें तो -1, यहाँ पर अगर देखें हम तो +4, यहाँ पर देखें अगर हम तो माइनस का 8 और 1 9, ठीक है। यहाँ देखें तो 8 और 8 16 +16, समझ गए आप। 1 2 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, यहाँ पर 5 का स्क्वायर, यहाँ पर 6 का स्क्वायर, और यहाँ पर 7 का स्क्वायर आने वाला है। अब 7 का स्क्वायर तो आने वाला है, 49 तो आने वाला है, लेकिन प्लस होगा कि माइनस, तो प्लस यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। अगर क्या प्लस हो रहा है, 22 से 38 पर अगर जाते हैं हम तो 8 दूनी 16 प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर माइनस होगा, तो क्या आने वाला भैया 0। चलो वो क्या है कि अप डाउन दिख रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर डबल सीरीज चल सकती है, लेकिन नहीं भाई, सिंगल ही सीरीज में काम हो गया हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन देखिए भैया, क्वेश्चन तो बहुत ही शानदार है भाई साहब, अगर ये करके जाएंगे आप तो आपको लगेगा कि हाँ ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है एनटीपीसी, ठीक है, परीक्षा में दिक्कत नहीं आएगी आपको ये करके जाएंगे। तो 7 व्यक्ति है हमारे पास, उत्तर की तरफ सीधी रेखा, ठीक है, 7 व्यक्ति है, 1 2 3 4 5 6 7, 4 3 7 व्यक्ति। डी के बाईं ओर केवल एक व्यक्ति है, तो बायां किधर की साइड होता है, इधर की साइड बायां होता है, इधर की साइड दायां होता है, ठीक है। डी के बाईं ओर केवल एक व्यक्ति है, मतलब यहाँ पर तो डी आने वाला है ही सही, डी दोनों साइड अपन बना के चलते हैं। अब क्या बोल रहा है, एफ और डी के बीच 2 व्यक्ति हैं, एफ और डी के बीच 2 व्यक्ति है। अब क्या बोल रहा है, ये ए डी का निकटतम पड़ोसी है, ए डी का निकटतम पड़ोसी है, इधर भी हो सकता है उधर भी हो सकता है ना। सी और जी के बीच केवल 3 व्यक्ति है, बी जी का, ठीक है, और ई और ए के बीच केवल 2 व्यक्ति है, ई और ए के बीच केवल 2 व्यक्ति, ई और ए के बीच केवल 2 व्यक्ति है, ठीक है। अब ई से रिलेटेड कहाँ दिखा था हमको, अब क्या बोल रहा है ये, ए डी, एफ और डी के बीच 2 हो गए, है ना। अब सी और जी के बीच 3 व्यक्ति, सी और जी के बीच, बी जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, बी जो है जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इधर देखो, बी जो है जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, और सी और जी के बीच, अगर बी तो यहाँ आना पक्का है, क्यों पक्का है, क्योंकि सी और जी के बीच 3 है। तो अब बोल रहा है कि बी जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो बी जो है जी का निकटतम पड़ोसी नहीं, तो जी यहाँ आ जाएगा और बी सी यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ये बात पक्की। अब इसमें अगर देखें हम तो इसमें तो 3 आ ही नहीं रहे, कहाँ से कहाँ तक 3 व्यक्ति, इधर तो 3 व्यक्ति कहाँ से कहाँ तक नहीं आ रहे, तो यही हमारा करेक्ट। अब क्या बोल रहा है, एफ के निकटतम दाएं कौन बैठा है, एफ के निकटतम दाएं कौन है भैया, बी, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। आगे बढ़े। अब देखो बहुत शानदार क्वेश्चन है भैया इस लेवल में, अगर इसको कर लेंगे ना आप तो इस टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी क्रम वर्णमाला क्रम में उसके बाद आने वाले से विनिमय कर दिया था, विनिमय कर दिया था, मतलब कि उसको बदलना है, आने वाले बाद वाले, ठीक है। तो स्वर जहाँ जहाँ होंगे बाद वाले, और व्यंजन जहाँ होंगे उसका पहला, ये बोल रहा है ये, ठीक है। तो व्यंजन का पहला मेरा तेरा एल, स्वर का बाद बी, व्यंजन का पहला अगर देखे तो आई, ठीक है। व्यंजन का पहला हो गया, स्वर का बाद एफ, और एस का पहला 19 18 आर, ठीक है। और टी का पहला T20 आर एस हो गया, ठीक है। और वाई का भी पहला एक्स वाई, ठीक है। अब इसको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में जमाना है, तो बी, बी के बाद आएगा एफ, एफ के बाद आएगा आई,
है ना, BFI हो गया, फिर आएगा L R S और X। ठीक है, अब तो कौन सा अक्षर बाएं से तीसरा है, कौन सा अक्षर बाएं से तीसरा है भैया, पहला, दूसरा और ये तीसरा। I फॉर आइसक्रीम ले लो, ठीक है, 10 की 2। आ गई बात समझ में। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला को, ये देखना है अब हमको। अब यहाँ पर फिर से वही बात है, फिर से हमको डिफरेंस निकालना है। अगर डिफरेंस निकालें तो क्या समझ में आ रहा है आपको डिफरेंस निकालने में? हाँ, यहाँ से थोड़ा आसान होगा डिफरेंस निकालना। अगर इधर देखें हम तो यहाँ पर सिर्फ 27 दिख रहा हमको, यहाँ अगर देखें तो हाँ 7 में से 3 गया तो 4, 4 में से 8, 14 में से 8 गया तो 6, 64। हाँ, ये क्या है, 3 का क्यूब दिख रहा है और ये 4 का क्यूब दिख रहा है मेरे को। ठीक है, तो 4 3 2 का क्यूब आएगा क्या यहाँ पर, 8। अब 8 इधर देखें अगर तो ये प्लस हो रहा है, ये माइनस हो रहा है, फिर प्लस हो जाएगा तो 328। बहुत शानदार, अति उत्तम। ठीक है भैया, यही होगा, बिल्कुल यही होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं, इसके अलावा कोई नहीं हो सकता। इसका ये दे रखा है तो एच का पूछा हमको, कहाँ गया एच, एच का कोड पूछा है, तो एच कहाँ है, यहाँ पर भी एच, एच इधर नहीं है भैया। तो एच का सिंपल यूनिक कोड होगा जो अभी बात करी हमने, EAD का कोड है, EAD का कोड है। ठीक है, 8 1 भी दिख रहा है, 7 भी दिख रहा है, मुझे 3 नहीं दिखा है। क्या नहीं दिखा दे रहा है, 3। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 3। नेक्स्ट अगर देखें हम तो क्या बोल रहा है कि प्लस और गुणा को बदलना है, प्लस और गुणा। ठीक है, अगर भाग वाले अगर देखें हम तो माइनस को भाग की जगह अगर रखते हैं 14 संख्या 84, ठीक है, और गुणा की जगह अगर रखते हैं तो भी हो जाएगा काम। चलो तो अपन एक काम करते हैं, नीचे से स्टार्ट करते हैं कार्यक्रम इस बार। ठीक है, हर बार तो ऊपर से करते हैं। 42 प्लस 12 गुणा 24 डिवाइड 84 माइनस 14। ठीक, अब देखो अगर देखें हम तो क्या दिखाई दे रहा है, 42 में से 14 जाएंगे, 14 दूनी 28, 14 थे 42, तो 28 बच जाएंगे भैया। ठीक है, अब 12 गुणा 24 डिवाइड 84 है ना, 12 5 60 12 76 12 7 84, 7 बार में कट गया, लेकिन 7 से ये नहीं कटेगा, तो इसका मतलब ये ख़त्म कहानी, लास्ट वाला तो गया साहब। सेकंड लास्ट अगर देखें हम, सेकंड लास्ट देखें माइनस प्लस। ठीक है, अब माइनस प्लस अगर देख रहे हैं तो 12 दूनी 84, 12 दूनी 24 तो हो गया। अब 84 को 2 से काटेंगे तो क्या होगा, 42। इसका आएगा 42 प्लस 42 माइनस 14 अगर करें तो 91 नहीं आ रहा है, क्योंकि 80 और 2 84 माइनस करेंगे तो और कम आ जाएगा, तो वो सेकंड लास्ट भी गया। उसके बाद फिर थर्ड लास्ट देखते हैं, लास्ट से थर्ड देखते हैं, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, बचे क्या ये। अब भाग और माइनस को अगर मैं करूं तो यहाँ पर 42, अच्छा यहाँ माइनस लगा देते हैं, यहाँ डिवाइड लगा देते, 14 संख्या 84 6 आ जाएगा, गुणा 24 माइनस 12 प्लस 42। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये माइनस है। हाँ, अब अगर इधर देखें हम तो इनको दोनों को जोड़ते हैं तो 4 और 5, ठीक है, और 6 चौक 24, 6 दूनी 12 और 2 14, ये माइनस में, तो ये तो आ नहीं सकता भाई। देखो किस्मत कितनी बेस्ट है हमारी, और क्या साथ दिया है किस्मत ने, क्या साथ दिया भैया। हमने लास्ट से स्टार्ट किया इसको चेक करना, और ऑप्शन निकला हमारा फर्स्ट। ऐसा भी तो होना चाहिए। हम क्या है कि कभी कभी क्या करते हैं, फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं तो लास्ट वाला ऑप्शन निकल जाता है। अब लास्ट से स्टार्ट किया हमने तो फर्स्ट। इस कहानी से क्या सीख मिलती है हमको, इस कहानी से ये सीख मिलती है भैया कि शुरू से ही शुरू करना है हमको, ठीक है, तो थोड़ा अच्छा रहता है। यहाँ पर क्या है, लास्ट से अगर शुरू करने जाएंगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी। अब 7 परिवार, मतलब एक परिवार में 7 सदस्य है, ठीक है, जी और एच विवाहित जोड़े, बहुत बढ़िया, जी और एच हमारे विवाहित जोड़े हैं। अब इसमें से वाइफ कौन है, हस्बैंड कौन है, वो अपने को पता नहीं है। एच एल की बहू है।
अब H जो है L की बहू है, H L की बहू है, ठीक है। और J I का एकमात्र पुत्र है, I और J की बात नहीं हुई, T J की बहन है, T J भी नहीं हुआ है, K H की सास है, K जो है H की सास है, तो L ससुर हो गया। I G का भाई है, I जो है G का भाई है, ठीक। अब देखिए भैया I आ चुका है यहाँ पर, J I का एकमात्र पुत्र, J जो है I का एकमात्र पुत्र है, ठीक है। उसके बाद T J की बहन है, T जो है J की बहन है, अति उत्तम। कितने हो गए? 4 3 7 हो गए। K H की सास है, K H की सास हो गई, I G का भाई भी हो गया है, ठीक है। K L से किस प्रकार संबंधित है? तो जो K है वो L से, अच्छा K L से पत्नी, क्या है? पत्नी किसकी? L की, L की पत्नी है, ठीक। नेक्स्ट अगर देखें तो ये सीरीज अक्षर भी है इसके अंदर, संख्या भी है, प्रतीक भी है, सब कुछ है इसके अंदर, स्वर व्यंजन सब है। इसमें हमको देखना है कि स्वर कौन सा है, व्यंजन कौन सा, प्रतीक अक्षर संख्या क्या क्या होती है, ये चीज़ पता होनी चाहिए दाया बाया, जो कि मैं लिख चुका हूँ पहले से। अब इधर देखो, बाएं से 13वें घटक, बाएं से चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13वें घटक पर आ गए। 13वें घटक के बाएं से 5वां, अब इसका बायां चलना है तो 1 2 3 4 5, ये परसेंटेज इसका उत्तर है, ठीक। अब अगर हम 13 में से यहाँ पर 5 घटा भी देते तो 1 2 5 घटा देते तो कितना 8 हो जाता, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल भाई। यहाँ पर क्या रहता है कि बाया बाया अगर दिया है तो इसमें से जो 13 में से 5 घटा देते तो 8 बच जाता, और डायरेक्ट बाएं से 8वें नंबर का हम कैलकुलेट करके यहाँ पर कर देते कार्यक्रम इसका ख़त्म, ये भी ध्यान रखना। अब इधर देखिए क्वेश्चन, W से R कर रहा है, W 23 होता है, R 18 होता है, M 13 होता है। क्या दिखाई दे रहा हमको? 5 5 और 5 माइनस करें तो 8, 8 बोले तो H, तो 2 H है भैया, H G भी है, F I लास्ट वाला देख लेते हैं, U 21 P 16 और K 11, माइनस 5 ही हो रहा है, 11 में 5 गया तो 6 बचेगा भैया, तो 6 फिक्स 6, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। आगे चलिए, आगे देखो भैया, एक छात्र कक्षा राजेश ऊपर से 15वें नंबर पर है, राजेश जी 15वें नंबर पे है, प्रकाश का स्थान नीचे से 25वां है, प्रकाश का स्थान यहाँ पर 25 नंबर पर है। ज्ञान और प्रकाश के स्थान 10 स्थान आगे हैं, राजेश और ज्ञान के मध्य ठीक 10 बंदे हैं, ठीक है। राजेश और ज्ञान के मध्य ठीक 10 बंदे हैं, राजेश और ज्ञान के बीच, ठीक है। ज्ञान यहाँ पर आ गया। अब क्या बोल रहा है ये कि ज्ञान प्रकाश से 10 स्थान आगे है, तो 1 स्थान 2 स्थान, मतलब कि 9 बंदे बीच में, बहुत बढ़िया। अब यहाँ अगर हम देखें तो 10 तो बीच में ऐसे कैसे हैं, ये 15 भी है ऊपर, और यहाँ पर एक ये है, और बाकी 9 यहाँ है, और 25 इधर की साइड। अब इनको सबको ऐड कर देते हैं हम, एक ये भी है ना, इसका भी ध्यान रखना। 15 25 तो यहाँ पर हो गए, एक 26 26 और 9 अगर देखें तो 35 और 25 यहाँ पर होते हैं 40 60, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आ गई बात समझ में? थोड़ा सा ध्यान रखना, क्वेश्चन से ऐसे आएंगे, इसी प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं, और कुछ नहीं है। कुछ स्ट्रॉबेरी केले हैं क्या? स्ट्रॉबेरी केले हैं, बनाना है, ठीक है। सभी केले अवोकेडो है, सभी केले अवोकेडो, बहुत शानदार। अवोकेडो, कुछ अवोकेडो अंगूर है, अंगूर, ठीक है। अब क्या पूछ रहा, कुछ अवोकेडो केले हैं क्या? अवोकेडो केले हैं क्या? हाँ है। कुछ अंगूर केले हैं क्या? कुछ अंगूर केले हैं क्या? कुछ अंगूर केले हैं, ठीक है। कुछ अंगूर केले है, वो तो नहीं यार, बस हो सकता है लेकिन है नहीं, अभी तो ये इसको बोल नहीं सकते। कुछ अवोकेडो स्ट्रॉबेरी है क्या? कुछ अवोकेडो स्ट्रॉबेरी, हाँ बिल्कुल। यहाँ पर पहला और तीसरा, ठीक है। दूसरे के बारे में हम नहीं बोल सकते, हो सकता है एक निश्चित भाषा में भैया, ये डी को सी लिखा मतलब -1 -1 -1 -1 -1, ज़्यादा नहीं चलना।
-1 यहाँ देखेंगे अगर हम तो 8 7 G7 D Z और KL और फिक्स 6 HI, हाँ, और LMN और F6, ये जहाँ भी है वहाँ पर आगे बढ़ के GD ZK CD ZK, ये रहा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। आगे बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। 6 मित्र भैया वृत्ताकार, ये 6 मित्र केंद्र की ओर मुख है, ठीक है। सी और डी एक दूसरे के निकट है, सी और डी एक दूसरे के निकट है, सी और डी एक दूसरे के निकट है, बहुत शानदार। डी यहाँ पे आ सकता है, सी यहाँ पे आ सकता है। अब क्या बोल रहा है, साथ ही बी और एफ भी एक दूसरे के निकट है, ई बी के सम्मुख बैठा है, ई जो है बी के सम्मुख बैठा है, तो ई बी के सम्मुख तो यहाँ पर ही आएगा, ठीक है। मना किसका करा, ये देखो आप, तो ई बी के सम्मुख है ना, बी और एफ एक दूसरे के निकट, बी और एफ एक दूसरे के निकट है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है ये, एफ बी के बाएं बैठा है, एफ जो है बी के बाएं बैठा है, मतलब दाएं नहीं बैठा है, तो बाएं अगर बैठेगा तो इधर सुनिए, बी यहाँ आ जाएगा, बी यहाँ आ जाएगा और एफ यहाँ आ जाएगा, ठीक है, दूसरे के निकट है। अच्छा, एफ यहाँ आ जाएगा और बी और ई यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और जो बचा है, ई और एफ के मध्य कौन बैठा है, तो ई और एफ के मध्य जो बचा है वही बैठा है भैया, ए बी, ए बचा हुआ है, ए ही बैठा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, फर्स्ट करेक्ट। अब यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, ई डॉलर एफ, ई डॉलर एफ मतलब ई एफ की पुत्री है, ई जो है एफ की पुत्री है, एफ माइनस जी, एफ जी का पति है, एफ जी का पति है, ठीक है। उसके बाद जी प्लस एच, जी एच की माता है, जी जो है एच की माता है, ये दोनों भाई बहन बहन जो भी हो सकते हैं। ई जो है एच से किस प्रकार संबंध है, ई तो बहन ही है ना, ठीक है। नेक्स्ट देखें अगर भैया, तो नेक्स्ट थैंक यू है यहाँ पर, और मैं आपके लिए थैंक यू लेकर आया हूँ, और ये क्लास आप बिल्कुल शेयर कर देना और लाइक कर देना अगर अच्छी लगी हो तो, ठीक है। यहाँ पर क्या है, बेस्ट क्वालिटी कंटेंट लेकर आया था, और एक से एक क्वेश्चन थे भैया, आप देखिए, आप एक बार सोल्व करिएगा इनको, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, मतलब समस्या नहीं है इन क्वेश्चनों। और ये इसी प्रकार के क्वेश्चन रेलवे पूछ रहा है, आज हाल ही में पूछ रहा है, मतलब अभी। और आपको ग्रेजुएट लेवल वाले को भी के लिए भी फ़ायदा है, और जो अंडर ग्रेजुएट वाली देने वाले हैं उनको भी बहुत फ़ायदे देने वाली ये क्लासेस, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।